आज हम नैषधीय चरित के तृतीय सर्ग के तीसरे श्लोक का अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। इस श्लोक में दमयंती की सखियों के आनंद का वर्णन है, सुख का वर्णन है, वो सुख जो उन्हें हंस को देखने से प्राप्त हुआ। इससे पूर्व के श्लोक में आपने पढ़ा था कि वह हंस जो है वो वहाँ निषद देश से वहाँ पर आया और विदर्भ देश की जो राजकुमारी है दमयंती इसके एकदम समीप आकर बैठ गया भूमि पर। ये आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। आगे अब सखियों का जो प्रतिक्रिया है उसका वर्णन कवि ने काव्यात्मक और एक दार्शनिक कलेवर में इस वर्णन को किया है। तो आप ये देखिए, श्लोक इस प्रकार है। नेत्राणि वैदर्भ सुता सखीना विमुक्त तत्तत् विषय ग्रहाणि प्रापुस्तमेकं निरुपाख्य रूपम ब्रह्मेव चेतांसि यत व्रताना। अन्वय देखिए इसका। वैदर्भ सुता सखीनाम नेत्राणि विमुक्त तत्तत् विषय ग्रहाणि एकम निरुपाख्यं तम यत व्रताम चेतांसि ब्रह्म एव प्रापु। इसका अभिप्राय समझिए। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार जो वहाँ जो सामने बैठा हुआ हंस है उसको देखकर दमयंती की सखियों को उसी प्रकार आनंद की प्राप्ति हुई जैसे कि ब्रह्म को देखने के बाद, ब्रह्म के साक्षात्कार के बाद योगियों के चित्त परमानंद में लीन हो जाते हैं। उसी प्रकार का आनंद का जो अनुभव है ये दमयंती की सखियों को हुआ। तो वैदर्भ सुता सखी नाम दमयंती की सखियों के विषय में है। वैदर्भ सुता किसके लिए कहा है? जो विदर्भ की पुत्री, विदर्भ राज की पुत्री अर्थात विदर्भ राज के राजा की पुत्री यानी कि राजकुमारी। नेत्राणी उसकी जो सखियां हैं, वैदर्भ सुता सखी नाम, जो दमयंती की जो सखियां हैं, विदर्भ राज की जो पुत्री है वो दमयंती है, उसका एक नाम भैम्या भी है जो कि सर्वप्रथम श्लोक में बताया गया है। तो ये जो दमयंती है इसकी सखियां, इनके जो नेत्र हैं विमुक्त तत्तत् विषय ग्रहाणी, उन विषयों को जो भी वो कुछ देख रही थी उन विषयों का जो ग्रहण है, जो देखा, उन विषयों को देखकर उन्होंने छोड़ा। जैसे ही हंस के बैठने की आवाज आई वैसे ही दमयंती भी आकृष्ट हुई उस ध्वनि की ओर और उसकी सखियां भी हुई। तो दूसरे श्लोक संख्या 2 में दमयंती की प्रतिक्रिया बताई है, 3 में सखियों की प्रतिक्रिया बताई है कि जैसे ही वो बैठा और जो ध्वनि हुई तो उससे उन्होंने जिन जिन विषयों को देख रही थी या कहीं और जहां ध्यान था वहां से जब ध्यान इधर की ओर आकर्षित हुआ हंस की ओर, तो एकम एकाकी संचरणशील, एक अकेला घूमता हुआ। फिर कहा निरुपाख्य रूपम, जिसका रूप अत्यंत सुंदर था। वह हंस अत्यंत सुंदर, जिसको ऐसा सुंदर रूप जिसको कभी उन्होंने देखा नहीं था, जिसका वो वर्णन नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे निरुपाख्य रूपम तम, उस सामने, तम अर्थात उस हंस को, जो सामने बैठा हुआ हंस है उसको कैसा, उसको देखकर कैसा हुआ? उसको देखकर वैसा ही आनंद प्राप्त हुआ जैसा कि यत व्रता नाम, जो योगी लोग हैं, चेतांसी, उनके जो चित्त हैं, अंतःकरण हैं, वो ब्रह्म एव परमात्मा की तरह प्रापु, वो प्राप्त हुए, देखने लगे परमात्मा को। जिस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने वाला योगी प्रसन्न होता है, आनंदमय होता है, उसी प्रकार से दमयंती की सखियों को भी उस हंस को देखने के उपरांत आनंद प्राप्त हुआ।
अब इसे देखिए जरा, अनुवाद इसका। विदर्भ राजकुमारी दमयंती की सखियों के नेत्र उन उन विषयों को देखने से विमुक्त होते हुए एकाकी संचरणशील अनिर्वचनीय रूप वाले उस हंस को उस प्रकार प्राप्त हुए देखने लगे जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के रूप रस आदि जो विषय हैं उनसे मुक्त योगियों के चित्त अद्वितीय अनिर्वचनीय स्वरूप वाले ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। अर्थात दमयंती की सखियों ने सोल्लास उस हंस को देखा। तो स्पष्ट है आपको यहाँ पर कि दमयंती की जो सखियां हैं, जब उनके नेत्र दूसरे विषयों से हटे तो उन्होंने हंस को देखा, और वह हंस इतना सुंदर था कि उसको देख करके उन्हें वैसा ही आनंद प्राप्त हुआ जैसा कि योगी लोगों को ब्रह्म को देख करके प्राप्त होता है। अब यहाँ जो ये हंस शब्द है, ये हंस दार्शनिक संप्रदाय में आत्मा का अभिधायक होता है, और जिस हंस की यहाँ बात की जा रही है वो एक परमात्मा के रूप में यहाँ पर संकेतित कहेंगे कि उसे जो संकेत किया गया है ये परमात्मा रूपी हंस के विषय में संकेत किया गया है, जिसको कि उपनिषदों में अध्यात्म के जो ज्ञान है, अध्यात्म को जो जानने वाले लोग हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, उसको जिसको परमात्मा कहा जाता है, उसी को हंस के स्वरूप में भी देखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो हंस है ये निषद राज के यहाँ से आया है, तो एक लौकिक रूप में तो वह हंस ही है, किंतु दार्शनिक रूप में यहाँ पर कवि ने इसको दार्शनिक समानता देते हुए उस परमहंस से, परमात्मा से इसकी तुलना कर दी है। और इस प्रकार परमहंस को देखने से योगियों को जिस प्रकार आनंद की प्राप्ति होती है, वह आनंद सुख और दुख से परे अनिर्वचनीय आनंद होता है। इसी प्रकार का आनंद यहाँ पर उसकी सखियों को हुआ, दमयंती की सखियों को के नेत्रों को उसमें सुख दुख से परे वाले आनंद का भाव था। ये यहाँ कवि का कहने का अभिप्राय है। इसके व्याकरण सम्मत टिप्पणियों को देखिए। वैदर्भ सुता सखीनाम, ये समस्त पद है। विदर्भाणाम राज्ञः सुता वैदर्भ सुता तस्याः सखीनाम, तो ये है तत्पुरुष समास। फिर विमुक्त तत्त विषय ग्रहाणी, विमुक्त विमुक्तः तेषां तेषां विषयाणाम ग्रहो, यही ये बहुव्रीहि समास है। तानि तथोक्तानि तत्तत् इति वीप्सायाम द्विवचनात् एक शेषा भावः, तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, और तत्तत् ये जो वीप्सा है, और द्विवचनात् एक शेषा भाव, द्विवचन के कारण ये एक शेष भाव का अभाव है। विमुक्त विमुच और त प्रत्यय है। निरुपाख्य रूपम नोपाख्यत इति निरुपाख्यम, निरुपाख्यं रूपं तस्य तं तथोक्तम, यहाँ भी बहुव्रीहि समास है कि वो रूप जिसका हम वर्णन नहीं कर पाए, निरुपाख्य, जिसके बारे में हम कुछ बता नहीं पाए, वो निरुपाख्य कहलाता है। निरुपसर्ग, उप उपसर्ग, आ उपसर्ग, 3 उपसर्ग हैं। उसके बाद ख्या धातु है। ख्या धातु का अर्थ कुछ कहना होता है यहाँ इस संदर्भ में। और यत प्रत्यय है, तो निरुपाख्यम। प्रापु, प्र उपसर्ग, आप धातु और लिट लकार का ये रूप है। यहाँ जो है उपमा अलंकार है, जो विशेष टिप्पणियां हैं इसमें आप देखिए, अंडरलाइन करके विशेष में लिख देना। उपमा अलंकार कैसे है? ब्रह्मेव तम, ये जो पद है यहाँ पे, ये उपमा अलंकार इससे पता चलता है।
यद्यपि यहाँ तम और ब्रह्म में भिन्न लिंग है, फिर भी यहाँ उपमा दोष नहीं है, ऐसा शास्त्रकारों का कहना है। न लिंग वचने भिन्ने हीनताधिकतापि वा उपमा दूषणालयं यत्रोद्वेगो न धीमताम। अर्थात ये पंक्ति है जिसके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर लिंग भेद है, क्योंकि ब्रह्म नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ लिंग भेद है, इसलिए, किंतु यहाँ पर उपमा में दोष नहीं है। यत व्रतानाम चेतांसी ब्रह्मेव, इन पदों से ध्वनित होता है कि जिस प्रकार अनिर्वचनीय रूप वाले ब्रह्म की प्राप्ति या साक्षात्कार होने पर योगियों के चित्त परमानंद में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार उस हंस को देखकर दमयंती की सखियों को अत्यधिक आनंद हुआ। तो एक और एकम निरुपाख्य रूपम, ये जो पद है इसके प्रयोग से हंस की विशेषता बताई गई है। वह हंस जो है अन्य हंसों की अपेक्षा अत्यधिक सुंदर था, सुवर्णकाय होने से वह अनुपमेय था, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार ये हंस के सौंदर्य को भी बताया है, और ऐसा सौंदर्य है कि देख करके जो दमयंती की सखियां हैं वो चकित हो गईं, और उसी प्रकार सुख दुख से परे जो आनंद होता है उसकी प्राप्ति उन्हें हुई, ऐसा उन्हें अनुभव हुआ। उस हंस को देखकर उसकी दिव्यता का उन्हें बोध हुआ, ये इस श्लोक में कहा गया है। तो इसे तैयार कर लीजिए। असाइनमेंट मिलेगा तो व्याख्या अनुवाद लिख के दिखाना, टिप्पणियाँ लिख के दिखाना। धन्यवाद।